महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दूसरों को जीतने की जगह यदि हम अपने आप को जीते तो यह एक बहुत बड़ी विजय है। हम बाहर की ओर तो बहुत कुछ जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने को कभी हम जीत नहीं पाते। हम अपने मन पर कभी काबू नहीं कर पाते, जबकि इस दुनिया में वही जीता हुआ व्यक्ति है जिसने अपने आप को जीत लिया हो। दोस्तों, हम में से हर कोई अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ ना कुछ जीतना चाहता है। हम सब भी कुछ ना कुछ पाने की धुन में लगे रहते हैं। हम सबका प्रेम किसी न किसी स्वार्थ का भूखा होता है, किंतु यदि आप अपने प्रेम से स्वार्थ को निकाल दें तो फिर आपका प्रेम बिखर जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। ज्यादा काम करो, कम सोचो, बाकी का सब भूल जाओ। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। पर इससे पहले कि आप इन कहानियों में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए हमारी पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। ये एक गुरु और शिष्य की कहानी है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा कि खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने वस्त्र पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहां रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहां रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहां से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पर्वत से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वह अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वह सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत आलीशान घर भी है। शिष्य को लगता है कि शायद वह आदमी सब कुछ बेच के यहां से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है। तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रोकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हां, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं। शिष्य कहता है कि आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी परेशान था, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे दिग्गज व्यापारी हूं और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत दिग्गज सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो और लोगों और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब अगली कहानी सुनते हैं। एक बौद्ध भिक्षु की और एक गरीब व्यक्ति की यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहे। बहुत समय पहले की बात है।
एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। इस संत के आश्रम में कई सारी गाय थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूं। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। संत मुस्कुराकर बोले, यह तो अच्छा है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही गाय गायब हो गई। गाय के गायब होने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी बंद कर दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गाय गायब हो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। यह बात सुनकर संत ने कहा, यह भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और वह फिर से खुश रहने लग गया। शिष्य ने यह बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। यह सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और उसने संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा है, यही क्यों कहते हैं? संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुन शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी है साधु और राजा की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का तैशी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, सभी सुख चैन का जीवन बसर करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि यहां अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक वृक्ष से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। वह एक साधु की कुटिया थी। एक साधु वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। सब कुछ हरा भरा है, जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोली और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी और खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसने चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए यह फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हिताशी रहेगा, दीन दुखियों का सहायक रहेगा, यह फल ऐसे ही मीठे रहेंगे।
राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने प्रजा पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसने किसानों का लगान दुगना कर दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है। हर तरफ सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल खराब हो चुके हैं। यह देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद खराब था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में गुस्सा बस गया है। इसीलिए इन फलों का स्वाद खराब है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। यदि हम किसी को नफरत देंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी नफरत घुल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। चौथी प्रेरणादायक कहानी है 7 महत्वपूर्ण संदेश जो बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। यह कहानी है सफलता और समृद्धि की। यह कहानी एक वकील की है जो उसकी सफलता से शुरू हुई और उसके व्यक्तित्व की समृद्धि पर समाप्त हुई। एक वकील जूलियन जो सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी जीव में खुशी और संतुष्टि का अभाव है। जीवन की वास्तविक खुशी ढूंढने के लिए वह भारत आता है और हिमालय पर जाकर एक संत से मिलता है जो उसे सच्ची खुशी का रहस्य बताता है और कहता है कि यह शिक्षा अपने तक सीमित ना रखकर तुम्हें सब में बांट होगी। जब वह वापस आता है तो उसके जीवन से निराशा और उदासी दूर हो चुकी होती है। तब उसका दोस्त जॉन उससे पूछता है कि तुम में यह परिवर्तन कैसे आया। तब जूलियन उसे सारी कहानी बताते हुए उस संत की शिक्षा के बारे में बताता है। आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन 7 मूल मंत्रों को जानने की आवश्यकता है जो आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। पहला मंत्र है सकारात्मक सोच और मस्तिष्क पर नियंत्रण। आप अपने आसपास सकारात्मकता तभी महसूस कर सकते हैं जब यह आपके भीतर मौजूद हो। अपने मस्तिष्क से निराशा, नकारात्मक सोच और अतीत की बुरी यादों के बोझ को हमेशा के लिए निकाल दें। इस कचरे को दिमाग में जमा ना होने दें। हर वक्त सकारात्मक सोचना ही आपकी सफलता की ऊंचाई को तय करता है। सकारात्मक विचार आपको रचनात्मकता से भी परिचित कराएंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। याद रखें कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। जब आप दिमाग पर और सोच पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे, आपको वही ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपके सपनों को पूर्ण करने में सहायक और जरूरी होगी। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण करना जरूर आना चाहिए। दूसरा मंत्र है स्विंग लक्ष्य निर्धारण और उस पर केंद्रित रहना। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा होता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्यों जी रहे हैं। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल का होना भी जरूरी है। इसीलिए एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए सही रास्तों का चुनाव करें। बीच रास्ते में यदि किसी की मदद की जरूरत महसूस हो तो खुलकर अपनी बात कहे, लेकिन रुके नहीं। आपको किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य से भटकना नहीं है। तीसरा मंत्र है निरंतर सुधार। अपने घबराहट और अपनी कमियों या कमजोरियों को पहचानें, उनका सामना करें और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि असफलता ही हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए अपनी गलतियों से हार न मानें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें।
ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमेशा हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चौथा मंत्र आत्मसंयम और अनुशासन है। सुखद जीवन के लिए चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन और आत्मसंयम। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करती है, इसलिए अपने आप को अनुशासित करें और संयमित जीवन जिए। अंदर की जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, क्योंकि यही जिज्ञासा कुछ नया करने, नया सीखने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करेगी। पांचवा मंत्र है वक्त की कद्र करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बाहर ही करेगा कब। कबीरदास जी हमें अपने इस धोए से सिखा गए हैं कि जो काम कल करना चाहते हो वह आज ही कर लेना चाहिए, बल्कि अभी ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसकी अहमियत समझिए और समय का सदुपयोग करें। अभी बहुत समय है। यही सोचते सोचते हम अपना कीमती समय गंवा देते हैं। सबसे पहले तो काम को टालने की बुरी आदत से बचें, क्योंकि इससे आप अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। प्राथमिकताएं तय करें और उसी अनुसार अपना हर काम करें। छठा मंत्र है सकारात्मक व्यक्तित्व रखें। बुरे वक्त में अगर कोई चीज काम आती है तो वह है आपका सकारात्मक व्यक्तित्व। हमेशा याद रखें कि अभी भी कुछ नहीं खराब हुआ है। सकारात्मक सोचना शुरू करें। जो बीत गई वह बात गई, लेकिन आज का समय केवल आपका है। इस पर केवल आपका ही नियंत्रण है। साथ ही स्वार्थ की भावना से बचते हुए दूसरों की भी मदद जरूर करें। दूसरों की मदद करके जिस खुशी और संतुष्टि का अनुभव आप करेंगे वह लाखों रुपयों की कमाई से भी बढ़कर होगा। सातवां मंत्र है अपने आज को भरपूर जिए। यकीन मानिए, यदि आप छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेंगे तो ही दिग्गज खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। हर पल में कुछ नया ढूंढे, हर पल को जिंदा दिली से जिए और हर पल का जश्न मनाएं। चाहे वह दोस्तों के साथ घूमने हो, पत्नी के साथ चाय पर गपशप हो या प्रेमिका के साथ रूठना मनाना हो, हर वक्त को एंजॉय करें। आज के बिताए हुए खुशनुमा पल ही भविष्य की सुनहरी यादें बनकर हमें खुश करते हैं। अपनी खुशी को दीपक की वह लौ मानिए जिसे आपको बुझने नहीं देना है। ध्यान रखें कि हमारी खुशियों की चाबी केवल हमारे पास होती है। असफलताओं से शिक्षा लेकर, बुरे अनुभव को शिक्षक मानकर, दिल में केवल अच्छी यादें बसाकर बस आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी पांचवी कहानी की तरफ। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुन रखा था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था, जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था, लोग अपनी जगह से उठ हो जाते थे और उसकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप कुछ देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहे तो बैठ सकते हैं। बस साधु के ये कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब वह बदतमीजी करने लगा। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। नेता सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बहुत ही प्रेम से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं।
लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए देखा, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वह नहीं कहा जो वह है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी है, जब तक अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लालच, मोह, बैर और अहंकार त्याग कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूं, क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। आपकी कही गई हर एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? गौतम बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी पैदल तो कभी टांगे पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता हो? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि तथागत, यह कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना होगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। नमो बुद्धाय। तो चलिए अब आखिरी कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। तभी महात्मा बुद्ध के समय राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक पुत्री थी। उसकी पुत्री की आयु करीब 16 वर्ष की थी और वह दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन की बात है, उसने अपने कमरे के बाहर कुछ शोर सुना और उस शोर की तरफ चली गई। उसने देखा कि एक चोर को वध स्थल पर ले जाया जा रहा है। उस चोर को मृत्यु दंड दिया गया था, जिस कारण कुछ सैनिक उसे वध स्थल पर ले जा रहे थे। लेकिन वो युविका ने जैसे ही उस चोर को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। वह उसके प्रेम जाल में फंस गई। उस चोर के लिए उस युविका के मन में प्रेम जाग उठा। उसने तुरंत ही अपने माता पिता को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगी, मां, मैं उसी चोर से विवाह करूंगी और यदि आप लोगों ने मेरा उससे विवाह नहीं करवाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माता पिता अपनी पुत्री के मुख से यह सारी बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अटल थी। वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं थी। वह युविका उस चोर के प्रेम जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसने अपने माता पिता को धमकी भी दी कि अगर आप उस चोर को लाने में असमर्थ रहे तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आखिरकार एक पिता अपनी पुत्री की जिद के सामने हार ही गया और वह भागा भागा उन सिपाहियों के पास जा पहुंचा। उसने उन सिपाहियों से कहा कि इस चोर को जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 2000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पहले तो सिपाही नहीं माने, लेकिन जैसे तैसे उस धनी सेठ ने उन सिपाहियों को मना ही लिया। लेकिन तभी उनमें से एक सिपाही कहता है, हम इसे जाने देंगे, लेकिन राजा ने इस चोर को मृत्यु दंड दिया है, इसलिए किसी न किसी को तो इसकी जगह पर मरना ही होगा। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार वह सिपाही कहता है, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, हम इस चोर की जगह पर किसी और को मृत्यु दंड दे देंगे। इतना कहकर वह सिपाही आगे बढ़ चले और उन सिपाहियों ने किसी दूसरे व्यक्ति को पर्वत की चोटी से गिरा दिया और इधर दूसरी तरफ वह धनी व्यक्ति उस चोर को घर ले आया और ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह उस चोर से करवा दिया। उस चोर का नाम सूरज था और वह चोर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था। हालांकि उसके प्रेम का आधार उसकी पत्नी के आभूषण थे। भले ही उसकी शादी उस युवती से हुई थी, किंतु मन से अब भी वो चोर ही था। हर समय उसे अपनी पत्नी के आभूषण ही नजर आया करते थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। देखते ही देखते उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह बिस्तर पर रहने लगा। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, आखिर क्या बात है, आपने खाना पना क्यों त्याग दिया है? इस पर वह चोर जवाब देते हुए कहता है, प्रिय, जब सिपाही मुझे मृत्यु दंड देने जा रहे थे तब मैंने देवी से प्रार्थना की थी कि अगर मैं बच गया तो मैं उनके दर्शनों के लिए आऊंगा और यह उन्हीं का प्रताप है कि तुम मुझे मिली, लेकिन मैं अब तक उनके पास नहीं जा पाया और इसी कारण मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जब तक मैं उनके दर्शनों के लिए नहीं चला जाता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर वह युवती अपने पति से कहती है, तो इसमें चिंता करने वाली बात क्या है, हम दोनों देवी के दर्शनों के लिए एक साथ चलेंगे। यह सुनकर चोर का मन बहुत प्रसन्न हो गया। उसे चारों तरफ आभूषण ही आभूषण नजर आने लगे। अगले ही दिन वह युवती उन देवी के दर्शनों के लिए तैयार होने लगी। तभी वहां पर उसका वह चोर पति आया और वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम अपने सारे आभूषण पहन लेना और अपना कोई भी आभूषण यहां पर मत रखना, क्योंकि हम देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं और देवी को आभूषण पहनी हुई औरतें बहुत अच्छी लगती हैं। देवी इससे खुश हो जाएंगी। उस युवती ने अपने पति की सारी बातें मान ली। उसने वह सारे के सारे आभूषण पहन लिए और फिर वे दोनों उन देवी के दर्शनों के लिए घर से निकल गए। दोनों ने रथ में अपना सामान रखा और फिर वे लोग आगे बढ़ने लगे। देखते ही देखते वे दोनों पर्वत की एक तलहटी पर जा पहुंचे।
उसके बाद उस युवती का पति उससे कहता है, प्रिय, अब यहां से हम दोनों को ही आगे जाना होगा, बाकी सब तुम वापस घर भेज दो। युवती ने अपने पति की बात मान ली और उसने वैसा ही किया। वहां से दोनों पति पत्नी अब पर्वत पर चढ़ाई करने लगे। उस युवती ने आज से पहले कभी भी पर्वत पर चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अपने पति के पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए वह भी पर्वत पर धीरे धीरे चलती चली गई। और जब वह अंतिम छोर पर पहुंची, सही तो उसे एहसास हुआ कि यह तो वही वध स्थल है जहां चोरों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया जाता है। यह देखकर वह युवती घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, हम यहां क्यों आए हैं? यहां तो कोई भी देवी का मंदिर नहीं है। इस पर वह युवक उस युवती से कहता है, प्रिय, घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो और चलो। अपने सारे आभूषण उतार कर यहां जमीन पर रख दो। वो युवती अब भी अपने पति को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने पति की बात मान ली। उसने वह सारे आभूषण उतारकर जमीन पर रख दिए। इसके बाद वह युवक जोर जोर से हंसने लगा और उस युवती से कहता है, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहां पर पूजा पाठ करवाने के लिए लाया हूं? नहीं, मैं तो तेरे सारे आभूषण लेना चाहता था और इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा और अब मैं तुझे यहां से धक्का दे दूंगा और तुझे मृत्यु के घाट पहुंचा दूंगा। इस पर वह युवती रोने लगी और अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी। वह कहने लगी कि यह सब आप ही का तो है, भला आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उसने अपने पति को बहुत समझाया, लेकिन उसके बाद भी वह चोर मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी उस युवती ने मन ही मन सोचा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन यह मुझे नहीं जाने देने वाला, यह मुझे मारकर ही रहेगा। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। मैं केवल इसके रूप को देखकर मोहित हो गई थी, लेकिन यह तो एक चोर है और यह बात जानते हुए भी मैंने इससे शादी कर ली। मुझसे इतनी दिग्गज गलती कैसे हो गई? काफी देर सोच विचार करने के बाद वह युवती अपने पति से कहती है, ठीक है, यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो यही सही। आप यह आभूषण लेना चाहते हैं तो यह भी ठीक है, लेकिन मैंने तो आपसे सच्चा प्यार किया है। क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? इस पर वह चोर उस युवती से कहता है, कहो, तुम क्या चाहती हो? इस पर वह युवती कहती है, मैं बस आपसे एक बार गले मिलना चाहती हूं, आपको एक बार गले लगाना चाहती हूं, यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या आप एक बार मेरे पास आकर मुझे गले लगा सकते हैं? उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा ही होगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं खुद ही इस पर्वत से कूद जाऊंगी। उस युवक ने उस युवती की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह चोर उस युवती को गले लगाने के लिए मान गया। जैसे ही उस युवक ने उस युवती को गले लगाया, वह युवती अपनी तेजी दिखाते हुए अपने पति को पर्वत से धक्का दे देती है और वह चोर उस वहां से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उस युवती को बहुत अफसोस हुआ और वह वहीं पर बैठ गई और रोने लगी। उसके सारे आभूषण वहीं पर जमीन पर थे। उन आभूषणों को देख देख कर वह और भी फूट फूट कर रोती रही। तभी उसने सोचा कि आखिर मैं घर जाकर क्या करूंगी? हर कोई यह अच्छी तरह से समझ जाएगा कि मैंने ही अपने पति को धक्का देकर मार दिया है, इसलिए मेरा घर जाना उचित नहीं होगा। अब मैं कभी घर नहीं जा सकती। अतः वह घर ना जाकर पास ही के एक आश्रम में जा पहुंची। वहां पर उसने रहने के लिए आग्रह किया और वह वहां पर भर्ती हो गई। उन्होंने उसे 1000 प्रश्नों को याद करा दिया और उसे कहा कि अब तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ और लोगों के साथ शास्त्रार्थ करो। उसके बाद उस युवती ने अपना नाम जम्मू प्रभजीत रख लिया। उसके बाद से कोई भी उससे वाद विवाद करने में सक्षम नहीं हो पाता था। अतः लोग उससे शास्त्रार्थ करते हुए कतराते थे और उसके बाद से जब भी वह किसी गांव में भिक्षाटन के लिए प्रवेश करती तो उससे पहले वह अपने बालों में जम्मू की एक शाखा लगा देती, जिसका अर्थ यह था कि वह घोषणा कर रही है कि जो भी उससे शास्त्रार्थ करना चाहता है वही और केवल वही जम्मू की इस शाखा को उसके बालों से निकाल सकता है। इसी प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे गांव भिक्षाटन के लिए घूमा करती थी। देखते ही देखते वह एक दिन श्रावस्ती के एक गांव जहां पहुंची, वहां पर भी जाने से पहले उसने अपने बालों में जम्मू की एक शाखा लगा ली और भिक्षा टन करने चली गई। गांव के सभी बच्चे उस जम्मू की शाखा को देखकर
बहुत अचरज में थे। और ठीक उसी समय भंते सारी पुत्र भी वहां से होकर गुजर रहे थे और गांव के बच्चों को जम्मू की शाखा के पास देखकर वह बहुत अचरज करने लगा। उन्होंने उन बच्चों से पूछा तो इस पर उन बच्चों ने सारी पुत्र को सारी बातें विस्तार में बताईं। इस पर सारी पुत्र ने बहुत विनम्रता से उन बच्चों से कहा, जाओ और इस जम्मू की शाखा को उखाड़ दो। इस पर उन बच्चों ने घबराते हुए जवाब दिया, ना बाबा ना, हमें बहुत भय लगता है। इस पर सारी पुत्र मुस्कुराते हुए उन बच्चों से कहते हैं, घबराओ मत बेटा, बस तुम जाओ और उस जम्मू की शाखा को निकाल दो। उसके बाद उसके जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के जवाब मैं उसे दूंगा। यह सुन बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस जम्मू की शाखा को निकाल फेंका। जम्मू प्रभजीत जब भिक्षा मांगकर वापस लौटी तो उसने देखा कि जम्मू की शाखा निकली हुई है और यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुई। उसने सभी से पूछा कि यह किसने किया है। इस पर उन बच्चों ने भंते सारी पुत्र की तरफ इशारा किया और कहा कि इन्हीं के कहने पर हमने यह शाखा निकाल फेंकी है। इसके बाद वह जम्मू प्रभजीत सारी पुत्र के पास पहुंची और उनका आमना सामना हुआ। दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, वाद विवाद हुआ। इधर जम्मू प्रभजीत का सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और उधर भंते सारी पुत्र उनके सभी प्रश्नों के जवाब उन्हें बहुत विनम्रता से दे रहे थे। कुछ देर बाद जब प्रभजीत जी शांत हो गई तभी सारी पुत्र बहुत विनम्रता से जम्मू प्रभजीत का से कहते हैं, क्या हुआ, आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए या कुछ और बाकी है। इस पर जम्मू प्रभजी कहती है, मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं बचे। इस पर सारी पुत्र मुस्कुराने लगे और जम्मू प्रभजीत से कहते हैं, तो क्या अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं। इस पर प्रभजी कहती है, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। इस पर सारी पुत्र कहते हैं, एक नाम क्या है। लेकिन प्रभजीत को इसका उत्तर मालूम नहीं था और काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार प्रभजीत ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वह सारी पुत्र से कहती है, हे भंते, मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास हो चुका है। मैं अब जान चुकी हूं कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, किंतु क्या आप मुझे यह एक नाम का रहस्य बता सकते हैं। इस पर सारी पुत्र मुस्कुराने लगे और प्रभजीत से कहते हैं, तुम मेरी तरह ही धर्मपरायण बन जाओ, उसके बाद तुम्हें यह रहस्य स्वयं ही पता चल जाएगा। इस पर प्रभजीत ने सारी पुत्र से प्रवचन दिलाने की आग्रह की। इसके बाद उसका नाम कुंडल कस्सी हो गया। कुछ ही समय में उसने अमृतत्व को प्राप्त भी कर लिया। इस पर महात्मा बुद्ध के कई सारे शिष्य महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और उन्होंने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कुंडल कस्सी ने धर्म की सभी बातों को नहीं सुना था, फिर भी उसे अमृतत्व कैसे प्राप्त हो गया। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उन सभी शिष्यों से कहते हैं, भंते, बेकार की 1000 बातों को सुनने से अच्छा है कि केवल एक सार्थक बात को सुना जाए, और वह एक सार्थक बात वहां तक पहुंच सकती है जहां तक उन निरर्थक हजारों बातों को याद करने से भी पहुंचाया नहीं जा सकता। और कुंडल केसी थैरी ने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने स्वयं को जीत लिया है, इसी कारण उसने अमृत को प्राप्त भी कर लिया। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उनके सभी शिष्यों को भी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी में एक नाम का जिक्र हुआ है और मैं जानता हूं कि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह एक नाम क्या है। वैसे तो एक नाम को कहा नहीं जा सकता, स्वयं के अनुभव से ही इसे जाना जा सकता है, फिर भी हम आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जो भी मैं आपसे कहने जा रहा हूं इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मेरी समझ और मेरे अनुभव है। एक नाम से ज्यादातर व्यक्ति यह समझते हैं कि कोई एक ऐसा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली ईश्वर है और वही इस दुनिया को चला रहा है, वही एक नाम है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक से ही हुई और उसी एक में यह समाहित भी हो जाती है, और इस ब्रह्मांड का अंत भी एक में ही होगा और उस एक में ही समाहित हो जाएगा। ब्रह्मांड की शुरुआत में भी एक ही था, किंतु वह एक कौन है? वह हम सब हैं। जितने भी नाम के व्यक्ति हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पर्वत है,
जितने भी झरने हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी धर्म जाति व्यक्ति है और इस ब्रह्मांड में फैला सब कुछ, छोटे से छोटा और दिग्गज से दिग्गज कण भी, वह सब एक ही है। वह एक ही जो शुरुआत में था और जो अंत में होगा। फिर भी हम अपने आप को अलग अलग महसूस करते हैं। वैसे इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि वे हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कहानी सुनने से मनुष्य का दिमाग पर गहरा प्रभाव होता है, जो हमारे अवचेतन और चेतन मन दोनों को प्रभावित करता है। जब हम कोई कहानी सुनते हैं तो हमारी भावनाएं और विचार जागृत होते हैं और यह अनुभव हमारे मस्तिष्क में गहरे छाप छोड़ता है। इसके अलावा कहानी सुनने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शोध से पता चला है कि यह प्रक्रिया चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकती है। जब लोग कठिन समय का सामना करते हैं, जैसे कि कैंसर, मनोभ्रंश या दीर्घकालिक बीमारियों में, तो कहानी सुनने से उन्हें कुछ पल के लिए मानसिक शांति और आराम मिलता है। यह उन्हें अपनी समस्याओं से कुछ समय के लिए बाहर निकलने का मौका देती है और मानसिक संजीवनी की तरह काम करती है। संक्षेप में, यह मानसिक और भावनात्मक विकास का भी एक शक्तिशाली उपकरण है। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, आपके लिए प्रतिदिन जीवन के हर पहलुओं को उजागर करती हुई कहानी लेकर आता हूं। और यदि आपको हमारी कहानी सुनाने में अच्छी लगती है और आपके जीवन को प्रभावित करती है, एक सकारात्मक बदलाव लाती है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप चाहे तो हमारा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं उन ज्ञान में कहानियों के द्वारा। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। उसने कहीं से सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करें तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दे दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना। वहां तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां यह दिया बुझ जाए वहां की जमीन खोद लेना। तुम्हें मनचाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। यह कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर वो दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूं, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला थन देख लेना चाहिए। पश्चिम यह सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर वो दिया भी बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वह दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया और अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था
उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहां कैसे पहुंचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा कर, यह जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूं। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते करते हुए कहा, नाना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, यह महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहां नहीं आएगा तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है। तो चलिए दोस्तों, अब गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी लोगों का झूठ पकड़ना सीखो। सिर्फ 1 मिनट में गौतम बुद्ध की कहानी। एक गांव में धनी चंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के अमीर व्यापारियों में होती थी, लेकिन अब वह केवल नाम का सेठ रह गया था। उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया था। बिजनेस में हुए घाटे की वजह से उस पर लोगों का बहुत ज्यादा कर्जा पड़ गया था। उसके दिन अब गरीबों की तरह कट रहे थे और उसकी हालत का कारण उसका स्वभाव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह दूसरों की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। चतुराई उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों ने उसके सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चतुर दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य व्यापारियों ने उसके खिलाफ साजिश रचकर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा फंसा लिया कि उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। धनी चंद सेठ इन चालाक लोगों की बातों को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब वह अंदर से टूट चुका था। अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। एक दिन धनी चंद सेठ के सामने उन लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। वह सोचता है कि जिन लोगों को वह अपना समझता था, उन लोगों ने ही उसे धोखा दिया है, जिस हर कारण सेठ हमेशा अपनी हालत के बारे में सजता रहता और खुद को कोसता रहता। अब उसके दिन बहुत ही तनाव वाले और उदासी के साथ बीत रहे थे। उसकी पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती रहती। अन्य सेठ अब अपना कर्जा मांगने के लिए हर रोज उसके घर पर आते। एक लंबी सेठों की भीड़ ने उसे बहुत ही ज्यादा गहरे सदमे में डाल दिया था। वह अब उन सेठों से बचता बचाता छिपने लगा। अपनी इस हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और वह आत्महत्या करने के लिए दूर एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में बहुत शांति और सुकून था। सेठ धनी चंद ने देखा कि उस महात्मा के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं और वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ को बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हुई। कुटिया से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को उसने रोका और महत्व के बारे में वह पूछने लगा। उस व्यक्ति ने सेठ धनी चंद की ओर देखा और कहा कि वह महात्मा आसपास के सभी गांवों, कस्बों और शहरों में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान है। वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को चंद मिनटों में सुलझा देते हैं। वह लोगों के मन की बात जानने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है।
और इसे समझने में उन्होंने महारत हासिल की है। वह किसी को भी अपनी बात पर सहमत करने के लिए चुटकियों में सहमत कर लेते हैं। इसीलिए उन्हें चतुर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति सेठ धनीचंद की ओर देखकर कहता है, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान पूछ सकते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इसके बाद वह सेठ चुपचाप लोगों की भीड़ में बैठ गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। भीड़ को खत्म होने में शाम हो गई। अब सेठ की बारी थी। उसने महात्मा को प्रणाम किया और दुखी मन से अपनी सारी घटना के बारे में बता दिया। वह महात्मा सेठ की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, इंसान को इतना शरीफ नहीं होना चाहिए कि वह हर किसी की बातों पर विश्वास कर ले और जो लोग कहे वही करना शुरू कर दें। हर व्यक्ति के अंदर इतनी समझ और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नहीं कि वह दूसरों का फायदा उठा सके या उन्हें बेवकूफ बना सके, ताकि वह खुद को दूसरे चतुर लोगों की चालों से बचा सके, खुद को नुकसान से बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इतनी बातें कहने के बाद महात्मा अब कहते हैं कि अब मैं आपको समझाऊं कि आप लोगों से जो चाहते हैं वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हें कुछ ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिनका उपयोग तुम लोगों और परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि धोखेबाज लोगों को कैसे पहचाने और उनसे खुद को कैसे बचाएं। एक साधारण व्यक्ति कैसे समझदार व्यक्ति बन सकता है। ध्यान रहे, जो मैं यहां तुम्हें सिखाने वाला हूं उसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए नहीं करना, लेकिन अपनी और दूसरों की सुरक्षिता के लिए। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां आपको कुछ लोग चतुर मिलेंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए भोले भाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन लोगों को कैसे पहचानते हैं? जो अधिक बातें समझते हैं। आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह लोग विश्वास की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं। आपको उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने झूठ की वजह से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। जो लोग एक ही बात को बार बार कहते हैं वह झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के पास कई उदाहरण हैं, ताकि आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा कर सके। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे जानने का असली तरीका यह है कि आपको वह जो कुछ भी कहते हैं उसे एक बार दोबारा अवश्य सुने। जिस तरह से वे अपनी कहानी सुनाते हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि वह सही है या नहीं। दूसरी बात, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दूसरों से झूठ बोलता है तो आप उस पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से झूठ बोलता है वह निश्चित रूप से आपसे भी झूठ ही बोलेगा। साथ ही आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत पैसा था जो अब कम हो गया है, जिससे पता चलता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वह झूठ बोल रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार उसके पास पैसा था, लेकिन अब वह है दिवालिया हो चुका है। बुद्धिमानी इसी में है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी पैसों से समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति खुद के पैसे को संभालने में कमजोर हो सकता है उस व्यक्ति से सलाह लेना बुद्धिमानी नहीं है। आपको ऐसे अयोग्य लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण चीजों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे लोग अपने बिजनेस या काम को संभाल नहीं सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी जरूरी समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, बेकार की चीज पर नहीं। एक और वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी बात दोहराता है और बार बार कसम खाता है, वह व्यक्ति झूठा होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो आपको हमेशा अपनी इच्छा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि लोग वही चाहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि किसी काम को पूरा करने के लिए आप उसे बार बार करें और आप उसे हासिल कर सकते हैं जो खुद फायर नहीं जा सकता, इसके लिए तुम्हें 2 नियमों पर ध्यान देना होगा। पहला नियम, जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसे वह दे जो वह चाहता है या फिर जिसे वह हासिल करना चाहता है। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को तब तक देखें अब जब तक वह आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो देखिए कितना दुख होता है
जब आप उससे वह देना बंद कर देते हैं जो वह चाहता है, जब भी आपको लगता है कि वह आपको हल्के में ले रहा है, इसलिए जो आपने उसे दिया था उसे वापस लें। यह बात उस व्यक्ति को एक कमी और खालीपन का एहसास कराएगी, जिससे वह आपकी बात दोबारा सुनने को तैयार हो। तीसरा नियम, जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सब कुछ जानता है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसमें बुद्धि की कमी है। सच तो यह है कि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, वह अंततः सबसे बुद्धिमान होता है और जीतता है। यदि आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों पर नियंत्रण रखना जानते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका विनम्र और नम्र होना है। इससे पता चलता है कि आप बाहर के लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। अपनी शारीरिक भाषा को विनम्र रखें। एक बार जब लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं, आपकी सफलता और विफलता का उपयोग आपके विरुद्ध किया जाएगा। आपकी असफलता पर आपका अपमान होगा और आपकी सफलता पर लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। और जब आप लोगों के सामने यह दिखाते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो लोगों को समझाने की तरकीब अधूरी रह जाती है। लोग आप पर उनका उपयोग करने का आरोप लगा सकते हैं और वे आपको अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का मौका दिए बिना ही मना कर देंगे। लोग हमारे निर्दोष, अज्ञानी और विनम्र होने के कारण हम पर संदेह नहीं करते हैं कि हम उनसे काम ले रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और जज्बातों को छिपाने में माहिर होता है, वह दूसरे लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकता है। जब लोगों को कि आप विनम्र हैं और झगड़ालू स्वभाव के नहीं हैं, तो वे आगे आकर आपकी मदद करना चाहेंगे और शायद तब वे आपको अपने बारे में जानकारी देंगे जिसका उपयोग आप उन्हें नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। और वे आपको यह सारी जानकारी देंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि आप उनसे नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। व्यक्ति के अंदर विनम्रता इसलिए भी आती है क्योंकि वह सोचता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, वह आसानी से मूर्ख बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ होने के नाते आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, और उस मेहनत की कमाई को तब तक खर्च न करें जब तक आपको उस पैसे के बदले में वह न मिल जाए जो आप चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सामान लिए बिना पैसे देते हैं, तो धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ने आपका पैसा पहले ही ले लिया है, तो वह अपना वादा नहीं निभाएगा। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस व्यक्ति को पैसे देने से पहले सावधानी बरतें। जो चीज आप उससे पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करें। चौथा नियम, लोगों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह जानना है कि आप किसका मन बदल सकते हैं और किसका नहीं। यह 100% सत्य है कि आप किसी के मन को अपने अनुसार तब तक नहीं चला सकते जब तक वह आपको पसंद ना करता हो। इसीलिए जो लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, उन्हें अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें। लेकिन सही चीजों के लिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में हेर फेर करने का प्रयास करते हैं जो आपको पसंद नहीं करता है, तो ऐसे में आपका सारा समय और धैर्य बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आप ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करेंगे, तो वह आपसे बहस करेगा। चाहे आप कुछ भी करें, आप कभी भी ऐसे व्यक्ति के मन को नहीं बदल पाएंगे। आपको अपनी बहस शुरू होने से पहले ही प्रयास करना बंद कर देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि केवल आप ही उन लोगों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसीलिए यदि आप किसी को बदलना चाहते हैं, सबसे पहले उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करें और इससे दोस्ती करें। इतना कहकर महात्मा कुछ देर रुके और फिर आगे कहने लगे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जिनका प्रयोग करके चतुर और धोखेबाज लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका, जब किसी चतुर व्यक्ति को अपना काम निकालना होता है, तो वह अपने इरादे पूरी तरह छिपा कर रखता है, अर्थात वह झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात छुपाता है और केवल उतना ही कहता है जितना वह चाहता है। दूसरा तरीका, एक व्यक्ति जो चतुर है, दूसरों को गुमराह करना चाहता है। वह जितना संभव हो उतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, क्योंकि इस तरह वह किसी समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, दूसरे लोगों को गुमराह कर सकता है
या अपने फायदे के लिए आपके कमरे का इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा तरीका, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करता है वह अच्छी तरह से जानता है कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेलना है। वह अलग अलग मौकों पर अपने लाभ के अनुसार अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन केवल दिखावा करने के लिए। कभी कभी वह बहुत क्रोधित होगा, कभी कभी वह बहुत विनम्र होगा, कभी कभी वह बहुत मिलनसार होगा और कभी कभी वह बहुत उदास रहेगा। जिस व्यक्ति से उसका काम निकलेगा वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। चौथा तरीका, धोखेबाज व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सभी की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है। सभी उसे सबसे गरीब समझते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है। आपको हमेशा यह महसूस कराएगा कि उसकी समस्या आपसे बड़ी है और वह आपसे ज्यादा परेशानी में है, इसलिए आपको उस पर दया करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चतुर व्यक्ति जो आपको नियंत्रित करना चाहता है उसकी अपनी इच्छा के अनुसार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आप इसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वह आपको सिर्फ यह आश्वासन देता है कि आप उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह जितना अधिक आप उन पर निर्भर होते जाते हैं उतना ही अधिक उनका आप पर नियंत्रण बढ़ता जाता है और वे आपसे अपना काम करवा लेते हैं। छठा तरीका, एक चतुर व्यक्ति हमेशा यह कोशिश करता है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय हमेशा उसे ही मिले। तारीफ तो उसकी ही होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तालियां सिर्फ उसके लिए हैं। इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चतुर लोग अक्सर सबसे कठिन काम दूसरों को सौंप देते हैं और आसान काम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज आपका सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करेगा। वह दिखाएगा कि आपका उससे बेहतर दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आपके सभी रहस्य जानने की कोशिश करेगा और गलत समय पर वह उनका उपयोग आपके खिलाफ करेगा। इसलिए अपने रहस्य बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक धोखेबाज दोस्त है। इसलिए यह पहचानना सीखें कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। आठवां तरीका, अधूरी जानकारी दे। एक धोखेबाज व्यक्ति आपको केवल उतनी ही जानकारी देगा जितनी वह आपसे जानना चाहता है। कारण, क्योंकि वह चाहता है कि आप सिर्फ यह बातें जाने, वह कभी भी आपके साथ पूरी बातें साझा नहीं करेगा। वह सबसे महत्वपूर्ण चीजें छिपाए ताकि समय आने पर वह उनका उपयोग कर सके और सारा श्रेय ले ले या अपना काम पूरा करवा सके। नौवां तरीका, एक चतुर व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। समय आने पर वह अपनी बात से मुकर जाएगा। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। या तो वह चाहता है कि आप ऐसा ना करें या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वे सबसे निर्दोष हैं, हालांकि उन्हें उस समय उस घटना के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वे आपके मुंह से सब कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल को अगर उनके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो नहीं कहनी चाहिए थी तो वह आपका नाम ले सकते हैं कि उसने मुझे बताया। या वे निर्दोष बने रहे ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। जितना उन्हें मिल सकता था उससे अधिक काम के बोझ से दूर रहे। वे जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि कोई उन पर ध्यान न दे और वे महान चीजों से बच सकें। 11वां तरीका, दूसरों पर उंगली उठाना या दोष देना। एक चतुर व्यक्ति हमेशा अपने हाथ खाली रखना चाहेगा, अर्थात उसे कोई कड़ी मेहनत या अधिक जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। इसलिए वह दूसरों पर उंगली उठाता रहता है कि मुझे यह काम ठीक से नहीं आता। वह इस बात को भली भांति जानते हैं। यह दूसरी स्थिति यह आती है कि कहीं ना कहीं उनकी पोल खुल जाती है या इज्जत सामने आ जाती है, फिर भी वे अपनी गलती का दोष दूसरों पर डाल देते हैं। 12वां तरीका, एक धोखेबाज हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वह केवल वही कहेगा जो दूसरा व्यक्ति उससे सुनना चाहता है और वह ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इसके बाद वह लोग के सामने उसी व्यक्ति की आलोचना करेगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उसमें रहने वाले लोग बड़े दिल वाले थे। ऐसे न्यारे नगर में 4 मित्र रहते थे। वे छोटी उम्र के थे पर चारों के विचारों में बड़ा मेल था।
उनमें एक राजकुमार था, दूसरा राजा के मंत्री का पुत्र, तीसरा सहकार का लड़का और चौथा एक किसान का बेटा था। चारों साथ साथ खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने पुत्र से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों साथी धनवान हैं और हम गरीब हैं, भला धरती और आसमान का क्या मेल। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक ये घर छोड़ सकता हूं बाप। यह सुनकर आग बबूला हो गया और लड़के को तुरंत घर छोड़ जाने की आज्ञा दी। लड़के ने भी राम की भांति अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा। उन्हें सारी बात बताई। सबने तय किया कि हम भी अपना अपना घर छोड़कर मित्र के साथ जाएंगे। इसके बाद सबने अपने घर और गांव से विदा ले ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज पश्चिम के समुद्र में डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन से गुजर रहे थे। काली रात थी। वन में तरह तरह की आवाजें सुनकर सब डरने लगे। उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। किसान के पुत्र ने देखा, एक पेड़ के नीचे बहुत से जुगनू चमक रहे हैं। वह अपने साथियों को वहां ले गया और उन्हें पेड़ के नीचे सोने के लिए कहा। तीनों को थका मादा देखकर उसका दिल भर गया। बोला, तुम लोगों ने मेरी खातिर नाहक यह मुसीबत मोल ली। सबने उसे धीरज बंधाया और कहा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है कि हमारा एक साथी भूखा प्यासा भटकता रहे और हम अपने अपने घरों में मौज उड़ाए जेंगे, या साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ जेंगे। थोड़ी देर बाद वे तीनों सो गए, पर किसान के लड़के की आंख में नींद कहां। उसने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान, अगर तू सचमुच कहीं है तो मेरी पुकार सुनकर आ और मेरी मदद कर। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में वहां आ गए और लड़के से कहा, मांग ले, जो कुछ मांगना है। यह देख, इस थैली में हीरे जवाहरात भरे हैं। लड़के ने कहा, नहीं, मुझे हीरे नहीं चाहिए, मेरे मित्र भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें भेद की एक बात बताता हूं। वह जो सामने पेड़ है, नाका उस पर 4 आम लगे हैं। एक पूरा पका हुआ, दूसरा उससे कुछ कम पका हुआ, तीसरा उससे कम पका हुआ और चौथा कच्चा है। इसमें भेद की कौन सी बात? लड़के ने पूछा। भगवान ने कहा, ये चारों आम तुम लोग खाओ। तुम में से जो पहला आम खाएगा वह राजा बन जाएगा, दूसरा आम खाने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और चौथा आम खाने वाले को उम्र कैद की सजा भोगनी पड़ेगी। कहकर बूढ़ा आंख से ओझल हो गया। तड़के सब उठे तो किसान के पुत्र ने कहा, सब मुंह तो लो। फिर उसने कच्चा आम अपने लिए रख लिया और बाकी आम उनको खाने के लिए दे दिए। सबने आम खा लिए। पेट को कुछ आराम पहुंचा तो सब वहां से चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। काफी देर तक चलते रहने से सबको फिर से भूख प्यास लगाई, इसलिए वे पानी पीने लगे। राजकुमार ने मुंह धोने के इरादे से पानी पिया और फिर थू दिया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकल आए। उसे हीरे की परख थी। उसने चुपचाप हीरे अपनी जेब में रख लिए। दूसरे दिन सुबह एक राजधानी में पहुंचने के बाद उसने एक हीरा निकालकर मंत्री के पुत्र को दिया और खाने के लिए कुछ ले आने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा तो देखता क्या है कि रास्ते में बहुत से लोग जमा हो गए हैं। कंधे से कंधा ठे रहा है। गाजे बाजे के साथ एक हाथी आ रहा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह शोर कैसा है? अरे तुम्हें नहीं मालूम? उस आदमी ने विस्मय से कहा, यहाँ का राजा बिना संतान के मर गया है। राज्य के लिए राजा चाहिए, इसलिए इस हाथी को रास्ते में छोड़ा गया है। वही राजा चुनेगा सो कैसे? हाथी की सूंड में वह फल माला देख रहे हो ना? हाँ हाँ, हाथी जिसके गले में यह माला डालेगा वही हमारा राजा बन जाएगा। देखो, वह हाथी इसी ओर आ रहा है, एक तरफ हट जाओ। लड़का रास्ते के एक ओर हटकर खड़ा हो गया। हाथ ने उसके पास आकर अचानक उसी के गले में माला डाल दी। इसी प्रकार मंत्री का पुत्र अब राजा बन गया। उसने पूरा पका हुआ आम जो खाया था वह राज वैभव में अपने सभी मित्रों को भूल गया। बहुत समय बीतने पर भी वह नहीं लौटा। यह देखकर राजकुमार ने दूसरा हीरा निकाला और साहूकार के पुत्र को देकर कुछ लाने को कहा। वह हीरा लेकर बाजार पहुंचा। राज को राजा मिल गया था, पर मंत्री के अभाव की पूर्ति करनी थी, इसलिए हाथी को माला देकर दोबारा भेजा गया। किस्मत की बात, अब हाथी ने एक दुकान के पास खड़े साहूकार के पुत्र को ही माला पहनाई। वह मंत्री बन गया और दोस्तों को भूल गया। इधर राजकुमार और किसान के लड़के का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अब क्या करें?
फिर किसान के पुत्र ने कहा, अब मैं ही खाने की कोई चीज ले आता हूं। राजकुमार ने बचा हुआ तीसरा हीरा उसे सौंप दिया। वह एक दुकान में गया। खाने की चीजें लेकर उसने अपने पास वाला हीरा दुकानदार की हथेली पर रख दिया। फटेहाल लड़के के पास कीमती हीरा देखकर दुकानदार को उस पर शक हुआ कि हो ना हो इस लड़के ने जरूर ही यह हीरा राजमहल से चुराया होगा। उसने तुरंत पुलिस के सिपाहियों को बुलाया। सिपाही आए। उन्होंने किसान के लड़के की एक न सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह प्रताप था। कच्चा आम का बेचारा राजकुमार भूख मारे चिंता के परेशान था। वह सोचने लगा, यह बड़ा विचित्र नगर है। मेरा एक भी मित्र वापस नहीं आया। ऐसे नगर में ना रहना ही अच्छा। वह दौड़ता हुआ वहां से निकला और दूसरे गांव के पास पहुंचा। रास्ते में उसे एक किसान मिला जो सिर पर रोटी की पोटली रखे अपने घर लौट रहा था। किसान ने उसे अपने साथ ले लिया और भोजन के लिए अपने घर ले गया। किसान के घर पहुंचने के बाद राजकुमार ने देखा कि किसान की हालत बड़ी खराब है। किसान ने उसे अच्छी तरह नहलाया और कहा, मैं गांव का मुखिया था, रोज 300 लोगों को दान देता था, पर अब कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हूं। राजकुमार बड़ा भूखा था। उसने जो रूखी सूखी रोटी मिली वह खा ली। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद जब उसने मुंह धोया तो फिर मुंह से 3 हीरे निकले। वे हीरे उसने किसान को दे दिए। किसान फिर धनवान बन गया और उसने 300 लोगों का दान फिर से शुरू कर दिया। राजकुमार वहीं रहने लगा और किसान भी उससे पुत्रवती में काम करने वाली एक औरत से यह सुख नहीं देखा गया। उसने एक वेश्या को सारी बात सुनाकर कहा, उस लड़के को भगा कर ले आओ तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि जिंदगी भर चैन की बंसी बजाती रहोगी। अब वेश्या ने एक किसान औरत का रूप रख लिया और किसान के घर जाकर कहा, मैं इसकी मां हूं। यह दुलारा मेरी आंखों का तारा है। मैं इसके बिना कैसे सोऊंगी, इसे मेरे साथ भेज दो। किसान को उसकी बात जंच गई। राजकुमार भी भुलावे में आकर उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन घर आने पर वेश्या ने राजकुमार को खूब शराब पिलाई। उसने सोचा, लड़का उल्टी करेगा तो बहुत से हीरे एक साथ निकल आएंगे। उसकी इच्छा के अनुसार लड़के को उल्टी हो गई, लेकिन हीरा एक भी नहीं निकला। क्रोधित होकर उसने राजकुमार को बहुत पीटा और उसे किसान के मकान के पीछे एक गड्ढे में डाल दिया। राजकुमार बेहोश हो गया था। होश में आने पर उसने सोचा, अब किसान के घर जाना ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसने बदन पर राख मल्ली और सन्यासी बनकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे सोने की एक रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने रस्सी उठाई, वह अचानक सुनहरे रंग का तोता बन गया। तभी आकाशवाणी हुई, एक राजकुमारी ने प्रण किया है कि वह सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करेगी। अब तोता मुक्त रूप से आसमान में उड़ता हुआ देश देश की सैर करने लगा। एक दिन वह उसी राजमहल के पास पहुंचा जहां की राजकुमारी दिन रात सुनहरे तोते की राह देख रही थी और दिन बदन दुबली होती जा रही थी। उसने राजा से कहा, मैं इस सुनहरे तोते के साथ ही ब्याह करूंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि ऐसी सुंदर राजकुमारी एक तोते के साथ ब्याह करेगी, पर उसकी एक ना चली। आखिर सुनहरे तोते के साथ राजकुमारी का ब्याह हो गया। ब्याह होते ही तोता एक सुंदर राजकुमार बन गया। यह देखकर राजा खुशी से झूम उठा। उसने अपनी पुत्री को अपार संपत्ति, नौकर चाकर, घोड़े और हाथी भेंट स्वरूप दिए। आधा राज्य भी दे दिया। जब नए राजा रानी अपने घर जाने निकले, तब राजा पहले गांव के मुखिया किसान से मिलने गया, जो फिर गरीब बन गया था। राजा ने उसे काफी संपत्ति दी, जिससे उसका 300 का दान कार्य फिर से चालू हो गया। अब राजकुमार को अपने मित्रों की याद आई। उसने पड़ोस के राज्य की राजधानी पर हमला करने की घोषणा की, पर लड़ाई आरंभ होने से पहले ही उस राज्य का राजा अपने सरदारों, मुसाहिब सहित राजकुमार से मिलने आया। उसने अपना राज्य राजकुमार के हवाले करने की तैयारी बताई कि आवाज से राजकुमार ने उसे पहचान लिया और उससे कहा, क्यों मित्र, तुमने मुझे पहचाना नहीं? दोनों ने एक दूसरे को पहचाना तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों ने मिलकर अपने साथी किसान के पुत्र को खोजना आरंभ किया। राजकुमार को यह बात खलने लगी कि उसकी खातिर मित्र को कारावास भुगतना पड़ा। जब सब कैदियों को रिहा किया गया तो उनमें किसान का लड़का मिल गया। राजकुमार ने उसका आलिंगन किया और अपना परिचय दिया। किसान का लड़का खुशी से उछल पड़ा। सब फिर से इकट्ठे हो गए। इसके बाद सबने अपनी अपनी संपत्ति एकत्र की
और उसके 4 बराबर हिस्से किए। सबको एक एक हिस्सा दे दिया गया। सब अपने गांव वापस आ गए। सब अपने माता पिता से मिले। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबके दिन सुख से बीतने लगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में एक राजकुमार आर्यन रहता था। राजकुमार का जीवन बहुत ही आरामदायक था। उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और एक शानदार महल। लेकिन एक छोटी सी बात थी जो उसके मन में हमेशा उलझन डालती थी। अपने पिता राजा वीरेंद्र के मरने के बाद उन्होंने उससे एक वादा लिया था कि वह कभी भी अपने कर्तव्यों से भागेगा नहीं और अपनी आत्मा को किसी लोभ से भ्रष्ट नहीं करेगा। आर्यन का जीवन एक ठहरी हुई नदी की तरह था जो सुकून और शांति से बह रहा था। लेकिन एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनका चेहरा कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में गहरे सवाल। साधु बाबा ने राजकुमार को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिंदगी केवल तुम्हारे महल तक ही सीमित नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा के भीतर एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम सही रास्ता चुनते हो तो तुम्हारा राज्य और शक्ति अजय होगी, लेकिन यदि तुम गलत रास्ता चुनते हो तो तुम्हारी सारी संपत्ति और खुशियां तुमसे छिन जाएंगी। राजकुमार, जो अपनी दुनिया में खुश था, इस चुनौती को हल्के में लेता है। वह सोता हुआ था, पर एक रहस्यमय आभास ने उसे जगाया। वह अकेला महल छोड़कर एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे भटका और कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या तुम्हें ज्यादा चाहिए? एक दिन रास्ते में उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के भीतर जाने पर वह देखता है कि उसकी पुरानी दुनिया, उसका महल, उसका राज्य सब कुछ खो चुका है। एक झलक में उसे यह महसूस हुआ कि उसने जो रास्ता चुना था वह गलत था। लेकिन यह सोचते हुए कि अब सब कुछ खो चुका है, वह अंदर से टूट गया। तभी गुफा के अंदर एक आवाज गूंजती है, क्या तुम हार मानने वाले हो या क्या तुम फिर से उठकर अपने रास्ते को सही करोगे? राजकुमार आर्यन ने गुफा की गहरी स्याही में घिरी आवाज को सुना और उसके दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या यह सच में मेरी परीक्षा का हिस्सा है या फिर यह सब एक भ्रम है? वह धीरे धीरे गुफा के अंदर और गहरा गया, जैसे उसकी जिज्ञासा और डर दोनों एक साथ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गुफा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति उसके भीतर एक बेचैनी का कारण बन रही थी। अचानक गुफा की दीवारों पर नजर डाली तो उसने देखा कि वहां पुरानी चित्रकला के रूप में कई किस्से लिखे थे। इनमें से कुछ चित्र उसके जीवन के समान थे। वह घबराते हुए चित्रों को देखता गया। यह चित्र उसकी खोई हुई जिंदगी, उसके महल, उसके पिता राजा वीरेंद्र की याद दिलाते थे, और यह भी कि उसने क्यों अपने जीवन को एक आरामदायक आंधी के रूप में बिताया। कहीं से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। वह पलटा और देखा कि एक वृद्ध पुरुष उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, लेकिन चेहरे पर कोई विशेष भावना नहीं थी। वह वृद्ध पुरुष कहता है, तुम अब समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे भीतर के सच को उजागर करेगी। तुम्हारी यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, और तुम्हारी राह केवल तुम खुद चुन सकते हो। राजकुमार आर्यन को यह शब्दों में उलझन महसूस हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? वह बकलाया मेरे सामने। मेरे सभी संसाधन थे और मैं सब कुछ खो चुका हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए यह सब सहन करूंगा? वृद्ध हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास जो था वह तुम्हारा नहीं था। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास में थी, तुम्हारी ईमानदारी में थी और तुम्हारी इच्छा शक्ति में थी। तुम जो कुछ भी खो चुके हो वह तुम्हारी आंतरिक यात्रा के लिए आवश्यक था। अब तुम्हें यह चुनना है कि तुम क्या बनना चाहते हो। राजकुमार ने वृद्ध पुरुष के शब्दों पर गंभीरता से विचार किया। उसकी आंखों में सवाल थे, पर दिल में कोई उत्तर नहीं था। वह अगले ही क्षण
गुफा के अंधेरे में खो गया। गुफा के अंदर एक नई राह दिखाई दी और वह वहां से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा। राजकुमार अब अपने असली कर्तव्य के बारे में सोच रहा था। वह समझने लगा था कि अगर उसे अपनी खोई हुई दुनिया को वापस पाना है तो उसे सिर्फ बाहरी संसार को नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी समझना होगा। उसकी यात्रा अब सिर्फ एक भौतिक मार्ग नहीं थी बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा बन चुकी थी। गुफा से बाहर निकलते ही उसे एक रहस्यमय जंगल दिखाई दिया। वह जंगल बहुत घना और डरावना था, लेकिन उसे लगा जैसे इस जंगल का हर एक पेड़ उसे कुछ सिखाना चाहता था। वह जंगल में घुसते हुए यह समझने लगा कि उसे केवल बाहरी रास्ते ही नहीं बल्कि अपने भीतर की भी उलझनों को सुलझाना होगा। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उसने एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया अपने हाथ में एक टूटी हुई माला पकड़े हुए थी और कुछ बड़बड़ा हुए धीरे धीरे चल रही थी। राजकुमार ने उसके पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता सकती हैं? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम बाहर जाने का रास्ता तो ढूंढ ही लोगे, लेकिन अंदर जाने का रास्ता जानना जरूरी है। राजकुमार को यह शब्द बहुत अजीब लगे। उसने फिर से सवाल किया, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस बाहर जाना चाहता हूं। मुझे अपनी खोई हुई दुनिया वापस चाहिए। बुढ़िया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जो चाहते हो वह बाहर नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने भीतर के संघर्ष को जीतना होगा। उस संघर्ष का नाम है सच। तुम्हारी खोई हुई दुनिया तुम्हारे भीतर की झूठी खुशियों और झूठी शांति का परिणाम है। वह केवल तभी लौटेगी जब तुम खुद को, अपनी आंतरिक शांति को और अपने अंदर के सच को पहचानोगे। राजकुमार को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने बुढ़िया का पीछा किया। वह चाहता था कि कोई तरीका निकाले, कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे वह अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से पा सके। बुढ़िया ने उसे जंगल के और अंदर की ओर इशारा किया। वह राजकुमार को एक ऐसी झील तक लेकर गई जो बहुत शांत और गहरी थी। यह झील तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है, बुढ़िया ने कहा। तुम जितना यहां देखोगे उतना ही तुम अपने भीतर की गहराई में जाओगे। यदि तुम खुद को जान पाओ तो तुम्हारी खोई हुई दुनिया भी तुम्हारे पास आ सकती है। राजकुमार ने गहरी सांस ली और झील के पानी में अपनी छवि देखी। वह खुद को उस जल में देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अजनबी भाव था। उसने महसूस किया कि वह जो देख रहा था वह उसे पहचानता नहीं था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो अभी भी अज्ञात था, कुछ ऐसा जो उसने अपने जीवन में कभी समझा ही नहीं था। यह सोचते हुए वह झील के पानी में झुक गया और अपना सिर लगा दिया। तभी उसे अपनी अंतरात्मा से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह सिर्फ एक शुरुआत है। राजकुमार ने आंसू पोंछे और अपने फैसले पर पुनः विचार करने लगा। अब वह जान चुका था कि वह इस भ्रमित रास्ते पर अकेला नहीं था। उसके साथ एक और यात्रा शुरू हो रही थी जो न केवल उसके बाहरी जीवन को बदलने वाली थी बल्कि उसकी आत्मा को भी जगाने वाली थी। राजकुमार आर्यन की आंखों में अभी भी वह प्रतिबिंब था जो उसने झील के पानी में देखा था। वह सरले भी अभी भी वही था, लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका था, जैसे वह एक गहरी नींद से जागा हो। बुढ़िया ने देखा और हंसते हुए कहा, तुम अब ठीक रास्ते पर हो, पर यह सब तो सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा तो तुम्हारी आत्मा की होगी, तुम्हें खुद से जूझना होगा। राजकुमार ने सिर उठाया और बुढ़िया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? उसने पूछा। बुढ़िया ने धीरे से उत्तर दिया, तुम अभी बहुत कम जानते हो राजकुमार। तुम्हारी यात्रा में बहुत सारा रहस्य छुपा है और तुम जितना जानोगे उतना ही अधिक उलझन में फंस जाओगे। यह जो जंगल है वह सिर्फ एक प्रतीक है। तुम्हारे भीतर एक जंगल है और यह जंगल भी तुम्हारे भीतर के अंधकार का ही रूप है। तुम्हारी असली परीक्षा तुम खुद से जूझ कर ही पास कर सकते हो। राजकुमार ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान दिया। उसकी आंखों में अब एक नई जिज्ञासा और एक कशमकश थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस यात्रा को छोड़ने का नहीं बल्कि खुद को पहचानने का और इस अंधेरे से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। वह बुढ़िया की ओर बढ़ा और पूछा, यह जंगल कहां खत्म होगा? क्या मुझे अपने भीतर के अंधकार को पार करना होगा? बुढ़िया हंसते हुए बोली, यह जंगल कभी खत्म नहीं होता राजकुमार। यह तो तुम्हारी यात्रा का केवल एक हिस्सा है।
असल में तुम्हारा सामना उस घने अंधेरे से होगा जो तुम्हारी आत्मा में छुपा हुआ है। राजकुमार ने गंभीरता से सोचा और फिर एक ठान लिया कि वह अब डर के बजाय उस अंधेरे का सामना करेगा। वह बुढ़िया से विदा लेकर जंगल की गहराई में चला गया। जंगल के भीतर की घनी चुप्प में अब कुछ अजीब हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, जैसे हर पेड़ और पौधा खुद को लुप्त करने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार को ऐसा महसूस हुआ कि यह जंगल उसे किसी और दिशा में ले जा रहा है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह कहां जा रहा है। वह धीरे धीरे और अंदर बढ़ने लगा और तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी, आर्यन। यह आवाज धीमी और गहरी थी, लेकिन कुछ इतना परिचित भी था कि वह रुक गया। वह चारों ओर देखता हुआ बोला, कोई है? आवाज फिर से आई, मैं तुम्हारे अंदर हूं राजकुमार। तुम जितना चाहोगे उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। तुम्हें अपनी ताकत पहचानने के लिए खुद से जूझना होगा। राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गए। वह यह आवाज पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से एक झटका महसूस हुआ। उसके सामने उसकी पुरानी छवि नजर आई, वही छवि जो उसने झील में देखी थी। वह छवि अब और साफ दिख रही थी, लेकिन अब उसमें एक जुदा सा दर्द और असमंजस था। यह वही राजकुमार था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, कुछ अधूरा था। राजकुमार ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों मुझे ऐसा दिख रहे हो? छवि की आंखों में एक घना अंधेरा था। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुमने कभी अनदेखा किया। मैं तुम्हारा डर, तुम्हारी गलतियां और तुम्हारा खुद से भागना। मैं तुम्हारा अंधकार हूं और तुमसे यह पूछने आया हूं कि क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? क्या तुम मेरे साथ जाओगे या मुझे नकार दोगे? राजकुमार का दिल धड़कने लगा। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या तुम मेरी आत्मा हो? उसने घबराते हुए पूछा। छवि हंसी, लेकिन वह हंसी सर्द और खाली थी। नहीं, मैं तुम्हारा डर हूं। तुम जितना डरो उतना ही मैं तुम्हारे भीतर गहरे समा आता जाऊंगा। अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी सारी ताकत और आत्मविश्वास चुराकर तुम्हें उस रास्ते पर छोड़ दूंगा जहां तुम कभी कुछ नहीं पा सकोगे। राजकुमार ने खुद को समेट हुए कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। और फिर उसने आंखें बंद कर दी। वह खुद से जूझने लगा, अपने भीतर के डर को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि यह डर उसका नहीं था, बल्कि यह उस अंधेरे का हिस्सा था जिसे उसने हमेशा नकारा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह छवि गायब हो चुकी थी, लेकिन एक नई आवाज गूंजने लगी, तुमने पहला कदम उठाया है राजकुमार, लेकिन यह यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। तुम अपने भीतर के और अंधेरे पहलुओं से रूबरू होने वाले हो। राजकुमार को अब समझ में आ रहा था कि यह सफर उसे सिर्फ बाहरी जीत के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के असल डर और असुरक्षाओं से जूझने के लिए था। वह फिर से गहरे जंगल में बढ़ने लगा और उसे महसूस हुआ कि अब वह अकेला नहीं था। कहीं ना कहीं उसके भीतर की शक्ति अब जाग चुकी थी और अब उसे अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए एक नई राह तलाश नहीं थी। राजकुमार आर्यन अब जंगल में अकेला नहीं था। उसका का आत्मविश्वास जाग चुका था, लेकिन भीतर एक नया भय भी था। वह अपने दिल की आवाज को सुनने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जैसे उसके कदम उसे एक नई राह पर ले जा रहे हों। लेकिन उसके भीतर का अंधकार जो पहले छिपा हुआ था, अब उससे खुलकर बात करने लगा था। जंगल में एक ऐसी घनी चुप्प छाई हुई थी कि आर्यन को अपने कदमों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने एक घना कोहरा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। वह रुका और कोहरे के पार कुछ हलचल महसूस की। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और एक मोड़ पर पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी टूटती हुई झोपड़ी नजर आई। ये झोपड़ी जैसे ही उसकी नजरों में आई, उसका दिल धड़कने लगा। कुछ था वहां जो उसे खींच रहा था, एक अजीब सी ताकत। वह डरते डरते झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसके सामने एक पुराना आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदास भावनाएं छिपी हुई थीं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम आ गए हो राजकुमार, तुम्हारे आने का वक्त आ चुका था। आर्यन ने चौंक हुए पूछा, आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं? वह आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं।
तुम जो ढूंढ रहे हो वह यहां है। परवर, तुम तैयार हो? तयाहुद। राजकुमार ने उसके सवाल पर चुपचाप सिर झुका लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह आदमी उसे झोपड़ी के भीतर ले आया और एक बड़े लकड़ी के चूल्हे के पास बैठने को कहा। झोपड़ी के भीतर अंधेरा था, लेकिन एक हल्का सा प्रकाश झूलते दीपक से आ रहा था। तुमने यात्रा शुरू की थी और अब तुम्हारे पास उसे खत्म करने का विकल्प नहीं है। वह आदमी बोला, तुम्हारा सामना अब उस सत्य से होने वाला है जिसे तुम हमेशा नकारते आए हो। यह रास्ता तुम्हारी असल ताकत का पता लगाएगा। राजकुमार को अब समझ में आ रहा था कि यह यात्रा केवल एक भौतिक रास्ता नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा थी। यह उसे खुद से, अपने भीतर के भय और घावों से रूबरू करवा रही थी। तुम क्या जानते हो कि तुम्हारा मन क्या चाहता है? वह आदमी फिर बोला। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं शायद अपने ही भय से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। आदमी ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम जिस चीज से डरते हो वही तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बनती है। तुम जब अपने डर का सामना करोगा, तभी तुम्हें असली शक्ति का एहसास होगा। तभी अचानक से उस झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बाहर से झोपड़ी के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। राजकुमार घबराया, लेकिन आदमी ने उसे शांत रहने का इशारा किया। यह तुमसे तुम्हारी अगली परीक्षा के रूप में आएगा, यह किसी और का नहीं। तुम्हारे भीतर का डर है जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आदमी बोला। राजकुमार ने एक बार फिर अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसकी आंखों के सामने डर का एक नया रूप उभरने लगा। दरवाजे के बाहर से एक असमंजसपूर्ण स्वर गूंजने लगा, तुम्हारा डर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा राजकुमार। तुम जितना इससे भागोगे, यह उतना ही तुम्हारे पास आएगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली और धीरे से उस दरवाजे की ओर बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि इस बार उसे दरवाजे से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से सामना करना होगा। तुम डर को खड़ा कर सकते हो, लेकिन उसे पार करना तुम्हारे हाथ में है। वह आदमी फिर बोला, तुम्हें अब अपना असली चेहरा देखना होगा। राजकुमार ने दरवाजा खोल दिया और वह सामने एक अंधेरे अव्यक्त डर के रूप में खड़ा था। वह किसी रूप में नहीं था, बल्कि एक खौफनाक सांस था जो उसके भीतर बसा था। राजकुमार ने नजरें झुका दी और अपने भीतर की गहरी हिम्मत को एकत्रित किया। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारा सामना करूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। उसी क्षण वह अंधकार, वह डर उसकी आंखों में समाने लगा। यह डर उसे जितना और घेरने की कोशिश करता, उतना ही वह खुद को और मजबूती से खड़ा करता। यह अब उसके भीतर न समाने वाला था, बल्कि वह खुद उस डर को पहचानने और उसे पार करने की ताकत पा चुका था। लेकिन जैसे ही वह डर को पार करने में सफल हुआ, दरवाजा फिर से बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई अगला कदम इंतजार कर रहा हो। राजकुमार आर्यन के भीतर का डर अब कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक नया संकट खड़ा था। दरवाजा बंद होने के बाद एक भयावह सन्नाटा छा गया। वह अचानक से महसूस करने लगा कि कुछ और था जो उसकी मानसिक स्थिति से कहीं अधिक बड़ा था। झोपड़ी के अंदर की हवा घनी हो गई थी और आर्यन के शरीर में एक ठंडक फैलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी गहरी खाई में गिरने वाला हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके मस्तिष्क में सवालों की बाढ़ आ गई। क्या हुआ है? अब मुझे क्या करना चाहिए? वह खुद से बुदबुदा आया। तभी उसकी नजरें उस आदमी पर पड़ी जिसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। वह आदमी अब कहीं गायब था। झोपड़ी के अंदर की अंधेरी कोने से अचानक एक आवाज आई, तुमने सोचा था कि डर को पार कर लिया, लेकिन असल परीक्षा अभी बाकी है। आर्यन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज का स्रोत अज्ञात था। फिर वह फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो? तुम्हारे साथ हर कदम पर एक शक्ति है जो तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर तुम्हें देख रही है। आर्यन को ऐसा लगा कि उसकी छाती में दिल की धड़कन जैसे गहरे गड्ढे में गूंज रही हो। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी झोपड़ी की दीवारों से रहस्यमयी अजीब सी छायां उभरने लगी। एक दूसरे के साथ मिलकर वे छाया और अस्पष्ट आवाजें उसे और घेरने लगी। वह डर से कांपने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संयमित किया।
वह जानता था कि डर के आगे हार मानना उसकी यात्रा की हार होगी। तुम इस रास्ते पर आकर भूल गए हो, एक और आवाज सुनाई दी, जो अब उसकी आंखों के पास से फुसफुस रही थी। यह तुम्हारे ही ख्यालों का खेल है। उसकी आंखें अब झोपड़ी के भीतर उभरती हुई छाया पर केंद्रित हो गईं। उन्हें देखकर उसे लगा जैसे वे छाया किसी तरह के प्रतीक या संदेश का हिस्सा हो, जो उसकी यात्रा को एक नई दिशा में मोड़ने वाली थी। वह असमंजस में था, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया कि उसे इन छाया से सच का सामना करना होगा। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारों से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने चिल्लाकर कुछ कहा हो। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। आवाज ने कहा, तुम तकलीफ को महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम इसे केवल अपनी जीत में बदल सकते हो। आर्यन ने डर के बावजूद खुद को संयमित किया और एक एक कदम आगे बढ़ाया। जब उसने कदम बढ़ाया तो अचानक एक दीवार के पीछे से एक पुरानी किताब गिर पड़ी। किताब के पन्ने हवा से धीरे धीरे पलटने लगे। वह किताब खोली और उसके अंदर एक रहस्यमय संदेश पाया। तुमने जो राह चुनी है वह कोई सामान्य रास्ता नहीं। यह रास्ता तुम्हारे पापों और पुण्य के संतुलन की परीक्षा है। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वह अब जान चुका था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मिक भी थी। उसे अपनी आंतरिक गलतियों और अतीत को स्वीकार करना होगा। फिर अचानक झोपड़ी के भीतर और भी अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई गहरे रहस्यों से भरी हुई ताकत उसके पास आ रही हो। वह डर के बावजूद चुपचाप बैठ गया और मन से उस शक्ति को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी वह किताब अपने आप खुल गई और उसमें लिखा था, तुम्हारी आत्मा एक अहम मोड़ पर है। हर कड़ी तुम्हारी परीक्षा है। आर्यन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि यह उसके भीतर की शक्ति का एक प्रतीक था। वह जान चुका था कि उसकी यात्रा में और भी बहुत कुछ था, जो उसे जानना और समझना था। वह बाहर की छाया से डरने की बजाय अपने भीतर के अंधकार को चुनौती देने का निर्णय ले चुका था। जैसे ही उसने किताब बंद की, अचानक झोपड़ी की दीवारों से चिंगारियां उधड़ लगीं और वह अंधेरे में घिरने लगा। अचानक दरवाजा खुला और एक तेज रोशनी बाहर से आई। यह एक संकेत था, लेकिन क्या वह उस रोशनी में जाने का साहस करेगा? क्या वह सचमुच अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार था? आखिरकार एक जोरदार आवाज सुनाई दी, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र होगी, लेकिन तुम्हें इसका सामना करने के लिए अपने भीतर के अंधकार को पहचानना होगा। अंधेरे से घिरी झोपड़ी में वह एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ा, बिना ये जाने कि उसे कहां और किस दिशा में ले जाया जाएगा। आर्यन की स्थिति अब और भी गहरी हो गई थी। वह उस अंधेरे में, जिसे उसने अब तक अपनी यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती माना था, एक नई दिशा की तलाश में था। दरवाजा खुलने से जो रोशनी आई थी, वह अब उसके भीतर एक नई उम्मीद जगा रही थी, परंतु उसके मन में एक गहरे सवाल ने जगह बना ली थी। क्या वह इस रास्ते को पार कर पाएगा? क्या वह सचमुच उस शक्ति को पहचान पाया है जो उसे अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थी? वह दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही वह बाहर निकला, सामने उसे एक नदी का विशाल प्रवाह दिखाई दिया। नदी के दोनों किनारे अंधेरे में डूबे हुए थे और बीच में एक पतला सा पुल था, जो उसे दूसरी ओर ले जाता था। उस पुल पर चलने की चुनौती ने उसे थोड़ा भयभीत किया, लेकिन साथ ही यह भी एहसास हुआ कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने डर से पार पाना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा। हर कदम के साथ नदी का भयंकर प्रवाह उसे चुनौती दे रहा था। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंचा, अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुमने अपने भय को सामना किया है, लेकिन क्या तुम अपने भीतर के अंधकार से भी पार पा सकोगे? उस आवाज में एक गहरी शक्ति थी जो आर्यन के मन को झकझोर लगी। उसने पुल पार करने के लिए गति बढ़ा दी, लेकिन तभी उसे एक और सवाल सुनाई दिया, क्या तुम अपने अतीत से भाग सकते हो? आर्यन रुकते हुए कुछ पल के लिए सोचने लगा। उसे अपने अतीत की गलतियां याद आने लगी। वह राजकुमार जो कभी अपने स्वार्थ में डूबा हुआ था, वह अपनी गलतियों से भागता था, लेकिन अब वह यह जान चुका था कि केवल अपनी गलतियों को स्वीकारने से ही वह आगे बढ़ सकता था। उसने उस आवाज से कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि वह मेरी यात्रा का हिस्सा था और मुझे वह अपने साथ लेकर चलना होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जैसे ही उसने कहा, पुल का रास्ता साफ हो गया और नदी का प्रवाह धीमा पड़ने लगा।
अब उसे समझ में आने लगा था कि यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा थी, जिसमें उसे अपनी आत्मा और मानसिकता की गहराई में उतरना था। वह अब जान चुका था कि केवल बाहरी रास्ते ही नहीं बल्कि भीतर के भय, पछतावे और दुखों को भी पार करना होगा। आखिरकार वह दूसरी ओर पहुंच गया। अब वह एक घने जंगल में था। उसे अपने अगले कदम का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन एक चीज जो उसे पूरी तरह से समझ में आ गई थी वह यह थी कि उसने डर और अंधकार को स्वीकार लिया था। अब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका था। उस जंगल में उसे एक साधु का सामना हुआ जो एक पुराने वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। वह साधु पास आया और उसने कहा, तुम अब उस पड़ाव पर हो जहां तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर करने के बारे में नहीं है बल्कि यह भी जानने के बारे में है कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा। आर्यन ने साधु की बातों पर ध्यान दिया। साधु ने आगे कहा, तुमने जो भी सीखा है वह सब तुम्हारे लिए था, लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी यात्रा बिना उसके असल उद्देश्य के अधूरी होती है और उस उद्देश्य को जानने के लिए तुम्हें अपने दिल से पूछना होगा। आर्यन के मन में एक हलचल सी मच गई। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, मेरा असल उद्देश्य क्या है? उसे तुरंत यह उत्तर मिला, सत्य की खोज। यही वह उद्देश्य था जिसे वह अब तक तलाश रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम जान चुके हो कि सत्य केवल बाहरी खोज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। इस यात्रा का अंत तुम्हारे आत्मबोध में ही है। आर्यन ने साधु का आशीर्वाद लिया और उस जंगल को छोड़ने की तैयारी की। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि यह यात्रा केवल एक बाहरी सफर नहीं बल्कि आत्मिक विकास का रास्ता थी। उसने हर डर और हर कठिनाई का सामना किया था और वह यह जान चुका था कि जब तक वह अपने भी के अंधकार को स्वीकार कर अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं लेता तब तक वह कभी भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकता। जब आर्यन उस जंगल से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल उसके लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए एक संदेश लेकर आई थी। हमें अपने अतीत, अपने डर और अपनी गलतियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार कर उनका सामना करना चाहिए। यही सच्ची शक्ति है, अपने भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों को समझकर उन्हें संतुलित करना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे केवल हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए होती हैं। जब तक हम अपने डर और अतीत से भागते रहेंगे हम कभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। वास्तविक ताकत भीतर है, हमें उसे पहचानने की जरूरत है। हर मुश्किल का सामना करें क्योंकि वही हमें हमारे असल उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही जीवन को बदलने वाली कहानियां सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।